गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एस्टेट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारी 7th क्लास की हिंदी चली हुई थी। लेसन नंबर 11 पे पहुंच गए हैं। लेसन का नाम आपका नीलकंठ, और नीलकंठ लिखा गया आपका महादेवी वर्मा जी के द्वारा। आइए इसका कवि परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। मात्र 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। अधिक समय तक पति के साथ नहीं रह पाई। इनके पिता गोविंद प्रसाद एडवोकेट और माता अत्यंत धर्मपरायण और भक्त थे। यानी कि महादेवी वर्मा जी के जन्म की बात करें 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। अधिक समय तक ये अपने पति के साथ नहीं रह पाती। इनके पिता गोविंद प्रसाद एडवोकेट है पेशे में, और इनकी माता के स्वभाव की बात करते हैं तो धर्मपरायण और भक्त थे, जिनका संस्कारगत प्रभाव इन पर बहुत गहरा पड़ा। संस्कृत में एमए पास करने के पश्चात प्रयाग विद्यापीठ की प्रधानाध्यापक भी बनी थी। इनके जीवन पर अध्यापन कार्य का जीवन भर में इन्होंने बहुत अध्यापन का कार्य किया है स्टूडेंट्स। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं की बात करें, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा पर इनको पुरस्कार भी मिला है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आदि इनके संस्मरण हैं स्टूडेंट्स। यानी महादेवी वर्मा की रचनाओं की बात करें, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं इनके संस्मरण हैं स्टूडेंट्स। पहले इसके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीलकंठ किस प्रकार की विधा है? तो नीलकंठ महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा एक रेखा चित्र है। नीलकंठ एक क्या है? रेखा चित्र है। नीलकंठ रेखा चित्र की लेखिका का नाम पूछा हुआ है, तो नीलकंठ रेखा चित्र की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। नीलकंठ रेखा चित्र है। नीलकंठ रेखा चित्र की लेखिका का नाम महादेवी वर्मा है। लेखिका ने पाठ में किसके प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है? तो लेखिका ने पाठ में पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पाठ में नीलकंठ के कौन से अनुभव को लेखा जोखा है? तो पाठ में नीलकंठ के मीठे कड़वे अनुभव का लेखा जोखा है। एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर किसे पहुंचाया? एक दिन लेखिका ने स्टेशन पर मेहमान को पहुंचाया। लेखिका स्टेशन जाने के बाद कहाँ गई? लेखिका स्टेशन जाने के बाद पक्षियों की दुकान पर गई। लेखिका के मालिक का नाम क्या था? बड़े मियाँ। लेखक के मालिक का नाम बड़े मियाँ था। कवित्री के अनुसार पक्षियों में कौन सी भावनाएं पाई जाती हैं? कवित्री के अनुसार पक्षियों में कोमल भावनाएं पाई जाती हैं। दुकानदार ने कवित्री को क्या दिखाया? दुकानदार ने कवित्री को मोर और मोरनी का जोड़ा दिखाया। कवित्री ने दुकानदार से पक्षी कितने रुपए में खरीदे? 30 रुपये में। महादेवी वर्मा ने दुकानदार से पक्षी जो है वो 30 रुपये में खरीदे। कवित्री ने दुकानदार को इनाम में कितने रुपए दिए? 5 रुपये इनाम में दिए और 30 रुपये में खरीदे। पिंजरे में दोनों पक्षी किसके समान लग रहे थे? तो पिंजरे में दोनों पक्षी तीतर के समान लग रहे थे। नेक्स्ट आपका, लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर कहाँ चली गई? लेखिका दोनों पक्षियों को लेकर पढ़ने लिखने के कमरे में चली गई। मोर के सिर की कौन सी चीज़ बड़ी और चमकीली हो गई थी? तो मोर के सिर की कलंगी जो है वो बड़ी भी हो गई थी और चमकीली भी हो गई थी। लेखिका के अनुसार मोर की चोंच कैसी हो गई थी? मोर की चोंच अब तीखी हो गई थी। मोर की गर्दन किस रंग की थी? तो मोर की गर्दन आपकी नीले रंग की थी। मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका क्या नाम रखा गया? गर्दन नीली होने के कारण का नाम नीलकंठ रखा गया। मोरनी और मोर की क्या थी? मोरनी मोर की छाया थी स्टूडेंट। नीलकंठ लिखे घर का क्या बन गया था? नीलकंठ लिखे गए घर का स्वामी बन गया था। मोरनी का क्या नाम था? मोरनी का नाम था राधा। चिड़ियाघर के सभी पक्षी किसकी देखरेख में अपना काम करते थे? मोर की देखरेख में। चिड़ियाघर के सारे पशु पक्षी थे वो मोर की देखरेख में काम करते थे। मोर अपने पंखों की छाया में सभी को क्या देता था? मोर अपने पंखों की छाया में सभी को संरक्षण देता था। खरगोश के बच्चे को सांप से किसने बचाया था? खरगोश के बच्चे को सांप से मोर ने बचाया था। मोर ने सांप पर किस चीज़ से प्रहार किया? अपनी चोंच से। नीलकंठ ने अपनी चोंच से
सांप के क्या कर दिए? नीलकंठ ने अपनी चोंच से सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कार्तिकेय किसका पुत्र है? तो कार्तिकेय शिव का पुत्र है। कार्तिकेय के वाहन का नाम क्या है? मोर है। कार्तिकेय के वाहन का नाम क्या स्टूडेंट्स? मोर है। मोर को क्या प्रिय था? मोर को कला करना यानी कि कला प्रिय थी। मोर किसके समान हिंसक नहीं है? मोर बाज और चील के समान हिंसक नहीं होता। बादलों को देखकर नीलकंठ पंखों को किस आकार का यानी कि बादलों को देखकर नीलकंठ अपने पंखों को मंडलाकार बना लेता है। नेक्स्ट है, वसंत के समय किस फूल के गुच्छे नीलकंठ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं? अशोक के फूल के गुच्छे नीलकंठ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा कौन से वृक्ष अधिक अच्छे लगते हैं? तो फूलों के गुच्छे। नीलकंठ को फूलों के गुच्छे अधिक अच्छे लगते हैं। कई बार लेखिका के साथ उसके कौन से मेहमान होते थे? कई बार लेखिका के साथ उनके विदेशी मेहमान होते थे। नीलकंठ अपनी पैनी चोंच से लेखिका के हाथों पर रखी कौन सी चीज़ खाता है? भुने हुए चने। भुने हुए चने उनके हाथ पर रखे हुए खाता है। नीलकंठ और राधा कौन सी ऋतु अच्छी लगती थी? वर्षा ऋतु। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु अच्छी लगती थी। नीलकंठ के नृत्य में किन चीज़ों के कारण अधिक तन्मयता आती थी? बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम और बिजली की चमक। यानी बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम और बिजली की चमक से तन्मयता आती थी। लेखिका ने दुकान में घायल मोरनी को किसने में खरीदा था? 7 रुपये में। कुब्जा यानी कि जो घायल मोरनी थी अब आपकी, उसको उन्होंने 7 रुपये में खरीदा था। और मोर मोरनी को 30 रुपये में और 5 रुपये इनाम के रूप में भी दिए थे। घायल मोरनी कितने समय बाद अच्छी हो गई थी? तो जो घायल मोरनी थी कुब्जा, वो 1 महीने बाद अच्छी हो गई थी। नेक्स्ट है, घायल मोरनी का नाम क्या रखा गया? घायल मोरनी का नाम कुब्जा रखा गया। कुब्जा का स्वभाव कैसा था? कुब्जा का स्वभाव स्टूडेंट्स आपका ईर्ष्यालु था। नीलकंठ और राधा के साथ किसने नहीं देखा गया? कुब्जा को। नीलकंठ और राधा को साथ साथ कुब्जा से नहीं देखा गया। नीलकंठ को किसका साथ अच्छा नहीं लगता था? कुब्जा को। नीलकंठ को कुब्जा का जो साथ अच्छा नहीं लगता था। लेखिका के घर में ऐसा कौन सा पक्षी था जिसमें किसी से मित्रता नहीं थी? तो कुब्जा। क्योंकि कुब्जा का स्वभाव ईर्ष्यालु था, इसलिए उसकी दोस्ती किसी के साथ भी नहीं थी। राधा ने कितने अंडे दिए थे? राधा ने 2 अंडे दिए थे। राधा के अंडों को किसने तोड़ा? राधा के अंडों को कुब्जा नहीं तोड़ा था। आम की शाखाओं में छिपकर कौन बैठा रहा करता? तो आम की शाखाओं में नीलकंठ छिपकर बैठा रहता था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राधा के अंडे फूटने सबसे अधिक दुख किसको हुआ था? तो राधा के अंडे फूटने से सबसे अधिक दुख हुआ था नीलकंठ को। एक दिन नीलकंठ को क्या हुआ? नीलकंठ भी एक दिन मर गया। लेखिका ने नीलकंठ को किस नदी में प्रवाहित कर दिया था? लेखिका ने नीलकंठ को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। आज भी राधा अपने केका ध्वनि से किसको पुकारती हैं? तो आज भी राधा अपने केका ध्वनि से नीलकंठ को पुकारती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और महादेव वर्मा का कवि परिचय इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है। लेसन है जो पाठ का सारा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।